Hello friends, once again welcome to your channel शिक्षा क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑब्जर्वेशन। आज हम बात करेंगे अवलोकन के ऊपर कि आखिर अवलोकन है क्या। वैसे तो मैंने यहाँ पर अवलोकन के अर्थ को लिखा है, लेकिन अगर मैं इसे सीधे सीधे पढ़ने लगूँ तो शायद आप में से बहुत लोगों को समझ में ना आए। इसीलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर जो डेली लाइफ है उसमें अवलोकन कैसे काम करता है। अवलोकन जो है वो 5 सेंसेस के थ्रू यूज़ किया जाता है। अगर आपको 5 सेंसेस पता नहीं है कि क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। 5 ज्ञानेंद्रियाँ जो मनुष्य की होती है वो होता है कान, आँख, नाक, जीवा और त्वचा, स्किन। इनके द्वारा क्या ऑब्जर्वेशन किया जाता है, अवलोकन किया जाता है। ओके, सो एक बच्चा कैसे अवलोकन करता है। ओके, जैसे मान लीजिए कोई एक बच्चा है, उसके आसपास के लोग, उसके माता पिता हिंदी बोलते हैं, तो बच्चा क्या है, हिंदी सुनता है, उसे ऑब्जर्व करता है और फिर वो हिंदी बोलना सीखता है। कोई एक बच्चा है जिसके आसपास के लोग इंग्लिश बोलते हैं, उसके माता पिता इंग्लिश बोलते हैं, तो फिर वो क्या है, इंग्लिश सुनता है, उसे ऑब्जर्व करता है, फिर इंग्लिश बोलना सीखता है। उसी तरह से मान लीजिए कोई एक बच्चा है, वो देख रहा है कि कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, तो फिर क्या है, वो अपने नेत्रों के माध्यम से वो अपने नेत्रों के माध्यम से क्या करता है, ऑब्जर्व करता है कि फुटबॉल कैसे खेला जाता है। फिर उसको पता चलता है कि फुटबॉल जो है पैरों से खेला जाता है, वो ऑब्जर्व करता है और फिर वो फुटबॉल खेलना सीखता है। तो इस तरह से क्या डेली लाइफ में ऑब्जर्वेशन काम करता है। गेटिंग इट। सो अब हम बात करते हैं अवलोकन के अर्थ को। सो अवलोकन का अर्थ क्या है। अवलोकन सामाजिक अनुसंधान की एक पद्धति है जिसमें नेत्रों के माध्यम से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। देखिए, जब हम सामाजिक अनुसंधान की बात करते हैं, सोशल रिसर्च की बात करते हैं, सो बहुत सारे मेथड्स है, बहुत सारी पद्धतियां हैं सामाजिक अनुसंधान की, जैसे कि वर्णनात्मक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, इसके अलावा आपका है अन्वेषणात्मक पद्धति। तो ये सब क्या है, सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियां हैं। अवलोकन भी सामाजिक अनुसंधान की ही एक पद्धति है। अवलोकन भी क्या है, सामाजिक अनुसंधान की एक पद्धति है। सो यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि अवलोकन जो है सामाजिक अनुसंधान की एक पद्धति है। और अवलोकन में क्या है, अवलोकन की जो खास बात है वो ये है कि इसमें नेत्रों के माध्यम से, यानी आइस के माध्यम से, आँखों के माध्यम से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। गेटिंग इट। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं परिभाषा के ऊपर। यहाँ पर मैंने 2 परिभाषाएं दी हैं, 2 डेफिनेशंस दी हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार और दूसरा है जहोदा एवं कुक के अनुसार। सो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार अवलोकन क्या है। अवलोकन घटनाओं को उसी प्रकार देखना और वर्णन करना है जिस प्रकार के कार्य कारण अथवा पारस्परिक संबंधों के अनुसार स्वाभाविक रूप से घटते हैं। सो यहाँ पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार क्या कहा जा रहा है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कहा जा रहा है कि अवलोकन में क्या है, जो घटनाएं घटित हो रही है उसके पीछे जो कार्य कारण संबंध है, या जो पारस्परिक संबंध है, उनका पता लगाया जाता है। अब क्या है, जहोदा एवं कुक के अनुसार इसमें क्या है, अवलोकन केवल दैनिक जीवन की ही अत्यधिक व्यापक क्रिया मात्र नहीं है, यह वैज्ञानिक जांच का भी एक प्राथमिक यंत्र है। अब इसे भी समझते हैं कि जहोदा एवं कुक के अनुसार अवलोकन क्या है। सो देखिए फ्रेंड्स, जहोदा एवं कुक के अनुसार अवलोकन क्या है कि अवलोकन जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, दैनिक जीवन में जो अवलोकन हम करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक जांच हम करते हैं, जब हम वैज्ञानिक जांच करते हैं तब भी तो हम अपने 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज़ करते हैं, आँख का, नाक का, कान का, जीवा का, त्वचा का, स्किन का, हम इन 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज़ करते हैं। तो क्या है, वैज्ञानिक जाँच का भी यह एक प्राथमिक यंत्र है। क्लियर है डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं गुण या विशेषता के बारे में। अवलोकन के गुण या विशेषता क्या है। सबसे पहली इसकी विशेषता है प्रत्यक्ष अध्ययन। क्या है, प्रत्यक्ष पद्धति, प्रत्यक्ष पद्धति। देखिए, जब हम अवलोकन करने जाते हैं, यानी जो भी अध्ययन करता है, जो अवलोकन करता है, वो अवलोकन करने जाता है तो वो क्या है, स्वयं घटना स्थल पर जाएगा। और फिर वह स्वयं अपनी आंखों देखा हाल को अवलोकन करेगा। तो ये क्या है, एक प्रत्यक्ष पद्धति है। दूसरा हमारा है वैज्ञानिक पद्धति। दूसरा क्या है, वैज्ञानिक पद्धति। चूँकि अवलोकन करता स्वयं जाकर वहाँ पे घटना स्थल पर जाकर सारी चीज़ें अवलोकन करता है, अपनी आंखों से देखता है, तो वो क्या है, उसमें वैज्ञानिकता अधिक पाई जाती है। इसके अलावा प्राथमिक सामग्री, अगर आपको प्राथमिक सामग्री और द्वितीयक सामग्री नहीं पता है तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता दूँ, जब अध्ययनकर्ता स्वयं किसी घटना स्थल पर जाकर अध्ययन करता है तो उसे प्राथमिक सामग्री कहते हैं। वहाँ से जो सूचनाएं इकट्ठा होती हैं वो प्राथमिक सामग्री होती है। इसकी जो चौथी विशेषता है या इसका जो चौथा गुण है वह है मानव इंद्रियों का पूर्ण प्रयोग। मानव जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं उसका क्या है, पूर्ण प्रयोग किया जाता है। मैं वीडियो के शुरू से कहते आ रहा हूँ आपको कि अवलोकन में जो है 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज़ होता है। तो इस तरह से क्या है, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। सूक्ष्म अध्ययन, चूँकि अवलोकनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर है तो वो क्या है, सूक्ष्म अध्ययन करेगा।
इसकी जो छठवां विशेषता है, ये छठवां विशेषता इसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आप बोल सकते हैं। देखिए, सामूहिक और व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन। ओके, यानी अवलोकन में क्या है, हम किसी समूह का भी अध्ययन कर सकते हैं या हम किसी व्यक्ति का भी, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति का भी अध्ययन कर सकते हैं। तो ये इसका क्या है, एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ओके, ये इसका क्या है, एक महत्वपूर्ण विशेषता है। विश्वसनीयता, चूंकि अवलोकनकर्ता स्वयं है, वो अपने आंखों देखा हाल को वर्णन कर रहा है, तो इसमें क्या है, विश्वसनीयता पाई जाती है। वो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं कर रहा है। इसके अलावा पारस्परिक एवं कार्यकारण संबंधों का ज्ञान। अवलोकन में क्या है, जो घटनाएं हो रही है उसके पीछे क्या कारण है, क्या पारस्परिक संबंध है, उनका ज्ञान, उसका ज्ञान होता है, उसका पता लगाया जाता है। तो ये हैं 8 विशेषताएं। अब हम बात करते हैं महत्व या उपयोगिता के ऊपर। सो फ्रेंड्स, देखिए, वीडियो को मैं बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड में कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा जो अवलोकन वाला चैप्टर है काफ़ी बड़ा है और मैं इसे शॉर्ट पीरियड में ख़त्म करना चाहता हूँ। ओके, सो यहाँ पर क्या है, और हम जानते हैं अवलोकन के महत्व या उपयोगिता के बारे में। फर्स्ट है सरल पद्धति। अब सरल कैसे? देखिए, अवलोकन में आपको कोई अलग से उपकरण की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, आप अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा 5 सेंसेस के थ्रू अवलोकन करते हैं। तो ये क्या है, एक सरल पद्धति है। स्वाभाविक पद्धति, एक बच्चा भी अवलोकन कर लेता है, उसको सिखाना नहीं पड़ता है। तो ये क्या, एक नेचुरल पद्धति है। ओके, यानी हर व्यक्ति अपने लाइफ में कभी ना कभी अवलोकन करते रहता है, अपनी डेली लाइफ में अवलोकन, ऑब्जर्वेशन करते रहता है। अगर आपको कोई दोस्त भी बनाना है तब भी आप उसे क्या देखते हो, ऑब्जर्व करते हो। ओके, आपको किसी स्कूल में एडमिशन लेना है, आप उसे स्कूल में देखते हो कि उसमें फैसिलिटीज़ कैसी है, पढ़ाई कैसी होती है। सो अवलोकन क्या है, ऑब्जर्वेशन जो है एक नेचुरल पद्धति है। एक बच्चा भी ऑब्जर्व करता है कि उसके सामने लोग क्या बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, वो क्या है, ऑब्जर्वेशन होता है। सो ये क्या है, एक नेचुरल पद्धति है, एक स्वाभाविक पद्धति है। तीसरा है वैश्विकता। वैश्विकता कैसे, अवलोकनकर्ता चूँकि स्वयं घटना स्थल पर है तो वो घटना का हूबहू वर्णन करता है, अतः क्या है, वैश्विकता इसमें पाई जाती है। सत्यापनशीलता, यदि अवलोकनकर्ता को ये लगता है कि किसी घटना में उसको या किसी सूचना में उसको डाउट लगता है तो वो क्या है, उसका पुनः परीक्षण कर सकता है। तो इस तरह से सत्यापनशीलता की विशेषता महत्व है ये। ओके, इसके अलावा है विश्वसनीयता। चूँकि अवलोकनकर्ता स्वयं है वहाँ पर, वो अपनी आंखों देखा हाल का वर्णन कर रहा है, तो इसमें क्या है, विश्वसनीयता पाई जाती है। अब हमारा जो छठवां महत्व है वो है उपकल्पना। ओके, उपकल्पना का स्रोत, यानी अवलोकन के द्वारा उपकल्पना का निर्माण किया जाता है। ओके, उपकल्पना जो है अवलोकन से निर्मित होती है। अब ये उपकल्पना क्या है, देखिए, थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन के बेस पे कुछ कल्पना करना उपकल्पना कहलाता है। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, सो इसके ऊपर भी मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। ओके, कि उपकल्पना है क्या, बिकॉज उपकल्पना भी एक चैप्टर ही है, उसको हमने बहुत ही अच्छे से कवर किया है। ओके, सो अवलोकन में क्या है, उपकल्पना का निर्माण होता है, तो उपकल्पना का स्रोत है अवलोकन। ओके, अब हम बात करते हैं दोष या सीमाओं के बारे में। ओके, दोष या सीमाएं क्या है अवलोकन की। देखिए फ्रेंड्स, हर चीज़ में कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होते हैं तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होती है। अभी हमने गुण या विशेषता देखा, महत्व या उपयोगिता देखा, अब देखते हैं इसके दोष या सीमाएं। ओके, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं अवलोकन के। तो सभी घटनाओं का अध्ययन संभव नहीं हो पाता। जैसे पति पत्नी के व्यक्तिगत जीवन का अध्ययन संभव नहीं है अवलोकन के द्वारा। ओके, पति पत्नी का जो व्यक्तिगत जीवन है उसका अध्ययन नहीं कर सकते अवलोकन के द्वारा। गेटिंग इट। दूसरा है व्यवहार में कृत्रिमता आ जाती है। ओके, कभी कभी अवलोकन के दौरान लोग अपने स्वाभाविक व्यवहार से हटकर नाटकीय व्यवहार करते हैं, परिणाम स्वरूप सही निष्कर्ष नहीं निकल पाता। ओके, इसको आपको समझा देता हूँ। जैसे कोई अवलोकन करता है, वो किसी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो सामने वाला क्या है, वो बनावटी व्यवहार करने लगता है, वो उसके सामने अच्छा दिखाने लगता है। जैसे एक स्कूल में क्या होता है, बच्चों को पता है कि टीचर्स उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, तो बच्चे क्या है, उनके सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, जितने अच्छे वो होते नहीं हैं, लेकिन वो क्या है, अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, व्यवहार जो है वो नाटकीय हो जाता है, वो बनावटी हो जाता है, उसमें कृत्रिमता आ जाती है। ओके, नेचुरल व्यवहार नहीं रह जाता तब। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। ओके, अवलोकन की डिसएडवांटेज है। इसके अलावा सीमित क्षेत्र, समय, धन एवं परिश्रम की सीमितता के चलते यह विधि सीमित क्षेत्र में ही अध्ययन कर पाती है। यानी इसे हम बड़े क्षेत्र में अध्ययन नहीं कर सकते अवलोकन में, हम एक सीमित क्षेत्र का ही अध्ययन कर सकते हैं। पक्षपात, अवलोकनकर्ता के मिथ्या झुकाव के कारण अध्ययन में पक्षपात आने की संभावना रहती है। ओके, देखिए, अवलोकनकर्ता जो है वो एक व्यक्ति ही तो है, उसका अपना एक पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है। ओके, उसका अपना एक दृष्टिकोण होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि अवलोकनकर्ता के पर्सनल दृष्टिकोण के चलते, पर्सनल पर्सपेक्टिव के कारण पक्षपात होने की संभावना हो जाती है अवलोकन में। ओके, पांचवा है ज्ञानेंद्रियों में दोष। कभी कभी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो वास्तविक
व्यवहार को समझने में समर्थ नहीं होती, जबकि अवलोकन में ज्ञानेंद्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसी स्थिति में अध्ययन प्रभावित होती है। ओके, देखिए जो मनुष्य की ज्ञानेंद्रियाँ होती है वो हर चीज़ को सही सही समझे ज़रूरी नहीं, कभी ज्ञानेंद्रियों से गलती हो सकती है, कभी किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने में गलती हो सकती है, जिसके कारण क्या है, अवलोकन प्रभावित होती है। ओके, तो ये हो गया पांचों इसके डिसएडवांटेजेस। अब हम बात करते हैं अवलोकन के प्रकार के ऊपर। देखिए आज मैं जो फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ा रहा हूँ उसका रीज़न है कि मैं अवलोकन को एक ही वीडियो में कवर करना चाहता हूँ। ओके, इन अ शॉर्ट वीडियो। सो आज हम अवलोकन के प्रकार को जानेंगे। वैसे तो कई तरह के प्रकार हैं अवलोकन के, मगर हम यहाँ पे क्या है, तीन ही प्रकार पर डिस्कस करेंगे। ओके, सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्ध सहभागी अवलोकन। अर्ध सहभागी अवलोकन। ओके, क्योंकि अगर सभी प्रकारों को डिस्कस करने लगा तो वीडियो शायद 1 घंटे की हो जाए, तो इसीलिए मैं सभी को डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आपको उन प्रकार पे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उन पे वीडियोस बना दूंगा। सो अब हम बात करते हैं सहभागी अवलोकन के ऊपर। सहभागी अवलोकन है क्या? नाम से स्पष्ट है, सहभागी। ओके, सहभागी मतलब क्या है, इसमें क्या है कि जो अवलोकन करता है वो समूह का क्या है, सदस्य बनता है। ओके, सहभागी अवलोकन में जो समूह है अवलोकन करता उस समूह का सदस्य बनता है, उनकी गतिविधियों में भाग लेता है। ओके, और फिर क्या है, अवलोकन करता है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, इसमें अवलोकन करता समूह का सदस्य बनकर उस समूह का अध्ययन करता है। ओके, आप इसको कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं, एक ट्रिक तरीके से, कि सह से क्या हो गया, समूह, और भागी से क्या हो गया, भागीदार। ओके, यानी एक समूह का भागीदार बनता है, अवलोकन करता एक समूह का भागीदार बनता है, उस समूह का सदस्य बनता है, और फिर क्या करता है, अवलोकन करता है, उनकी गतिविधियों में भाग लेता है और अवलोकन करता है। अब हम बात करते हैं असहभागी अवलोकन। देखिए नाम से स्पष्ट है, असहभागी यानी वो किसी समूह में भाग नहीं लेगा और फिर भी वो अवलोकन करेगा। ओके, फिर भी वो अवलोकन करेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है, यह अवलोकन सहभागी अवलोकन के बिल्कुल विपरीत है। इसमें अवलोकन करता न तो समूह का सदस्य बनता है और न ही उनकी गतिविधियों में भाग लेता है। ओके, सो असहभागी अवलोकन में क्या कहा जा रहा है कि इसमें जो अवलोकन करता है वो किसी समूह का सदस्य नहीं बनेगा और ना ही उनकी गतिविधियों में भाग लेगा, फिर भी वो क्या है, अवलोकन करेगा। एग्जाम्पल मान लीजिए, एक माता पिता है, वो अपने बच्चे का एडमिशन एक स्कूल में कराना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो स्कूल में जाएंगे, वहाँ के बच्चों को ऑब्ज़र्व करेंगे, वहाँ के टीचर्स को ऑब्ज़र्व करेंगे कि वहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है या नहीं, जो फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ पे अच्छी है या नहीं। ओके, वो वहाँ पे जो वो संस्था है, स्कूल है, उसका वो सदस्य नहीं बनेंगे, फिर भी वो क्या है, ऑब्ज़र्व करेंगे। गेटिंग इट? तो ये क्या कहलाएगा, ये असहभागी अवलोकन कहलाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं अर्ध सहभागी अवलोकन के ऊपर। ओके, अर्ध सहभागी अवलोकन है क्या? देखिए नाम से स्पष्ट ये भी है कि अर्ध सहभागी यानी आधा सहभागी। इसमें क्या है, जो अध्ययन करता है वो आधा सहभागी होगा। ओके, यानी यह विधि सहभागी और असहभागी अवलोकन का मिश्रित स्वरूप है। इसमें अध्ययनकर्ता न तो पूर्ण रूप से समूह का सदस्य होता है और न ही पूरी तरह से समूह की गतिविधियों से अलग होता है। यानी इसमें क्या है, जो अध्ययन करता है, ओके, वो कुछ समूह की कुछ गतिविधियों में तो भाग लेगा, लेकिन समूह की कुछ गतिविधियों में से वो अलग भी रहेगा। ओके, अर्ध सहभागी अवलोकन में क्या होता है, अर्ध सहभागी अवलोकन में जो अध्ययन करता है, जो अवलोकन करता है, वो समूह की कुछ गतिविधियों में भाग लेता है और कुछ गतिविधियों से अलग रहता है, तो वो क्या कहलाता है, अर्ध सहभागी अवलोकन कहलाता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने अवलोकन को पूरी तरह से कवर कर लिया है इन अ शॉर्ट वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, ताकि और भी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद अनदर वीडियो।